हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ क्लोरीन। आज हम क्लोरीन टॉपिक का डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन क्या है, ठीक है ना। तो क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय सीले बाय हीटिंग HCl विद MnO2। सबसे पहले सीले ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, क्लोरीन की। उन्होंने क्या किया था, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट किया था, और उसको हीट करने के बाद उन्हें क्लोरीन मिली थी, ठीक है ना। ये 1774 में, अगर आप मैं इसकी डिस्कवरी की बात कहूँगा तो आप बोलेंगे 1774 में क्लोरीन की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो फिर इसको इस्टेब्लिश जिसने किया था, अगर मैं इस्टेब्लिश की बात कहूँगा या इसको जो नाम देने की बात कहूँगा, डेवी ने 1810 में इसको और इस्टेब्लिश किया था, डेवी ने, ठीक है ना। और इसको एक ग्रीनिश वर्ल्ड नाम दिया गया था, या इसको क्लोरस वर्ल्ड से उन्होंने बोला था। और क्लोरस का मतलब होता है येलो। तो आप समझ रहे होंगे क्या बात यहाँ पर को चल रही है, येलो कलर होगा इसका, इस वजह से इसका नाम है क्लोरीन। और क्लोरस वजह है इसकी ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश येलो कलर होता है इसका, ठीक है ना, ग्रीनिश येलो समझना। तो अब ये तो क्लोरीन की कुछ हिस्ट्री थी कि किसने किया था, तो नाम तो सीले का ही इसमें आना चाहिए क्योंकि सीले ने इसकी डिस्कवरी की है। प्रिपरेशन की ओर जाता है तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको शुरुआत में कैसे प्रिपेयर किया गया था। तो शुरुआत में अगर प्रिपरेशन मेथड की अगर मैं इसकी बात बोलूँ तो सीधी सी बात है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को हीट दी गई थी, और हीट देने के बाद जो निकला था वो निकला था MnCl2 प्लस H2O प्लस O, ठीक है ना। अब यहाँ पर से आप अगर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ से ये चीज़ निकलते हुए आ रही है, यहाँ पर से हमने क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया तो हमें MnCl2 और ये सब मिला, ठीक हो गया। अब आप फिर से इसमें एक रिएक्शन को फिर से थोड़ा और ठीक कर दीजिए। अगर मैं इसे थोड़ा बैलेंस कर लूँ, इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे तो निकलेगा 2HCl प्लस O, इसको करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यहाँ से जो अब मिलने वाला है वो मिलने वाली है क्लोरीन प्लस H2। ये 2 स्टेप आपकी रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ी बैलेंस करने की ओर हम इसको चलेंगे तो हम बोल सकते हैं MnO2 प्लस HCl, यहाँ से हम इसे बैलेंस कर देते हैं 4HCl, और यहाँ से निकलेगी MnCl2 प्लस 2H2O, और जो निकल के आएगी क्लोरीन। ये इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये एक प्राइमरी मेथड थी जिसको किसने दिया था, जिसको अगर आप बोलेंगे इसको दिया था आपके सीले ने, ठीक है ना। सीले ने इसे दिया था 1774 में, जब उन्होंने इसको क्या किया था, हीट किया था, ठीक है ना। हीट करने के बाद ये चीज़ निकली थी। और अगर हम इन द लेबोरेटरी, अगर हम लेबोरेटरी में इसकी बात करें कि लेबोरेटरी हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करने की भी इसमें मेथड में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की जगह आप रख लीजिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कंसनट्रेट H2SO4। तो लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखिए इन लैब मेथड में आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड है आपके पास, आप H2SO4 लेंगे, कंसनट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। और आप इससे मैग्नीज डाइऑक्साइड लाएंगे, MnO2 का यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो आपको जो मिलेगी आपको क्लोरीन। लैब में क्लोरीन बनाने की सिंपल मेथड है। और क्लोरीन को मैन्युफैक्चर आप कैसे करेंगे, इसको मैन्युफैक्चर करने की जो मेथड है उसमें डिकन मेथड प्रोसेस आती है। इस डिकन प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, और इसका आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। आप हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड 723 केल्विन टेम्परेचर। आप इसमें क्या करेंगे, इतना टेम्परेचर देंगे और इसमें CuCl2 आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ से जो मिलेगी, आपको यहाँ से क्या मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी। सिंपल मेथड है इसे मैन्युफैक्चर करने की, डेकन प्रोसेस बोलते हैं इसको। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड लेनी है और उसको ऑक्सीडाइज करा देना, और किसी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएंगे आप, किसी कैटलिस्ट यानी कि CuCl2 की प्रेजेंस में आप इसे ऑक्सीडाइज करा देंगे। ये सिंपल मेथड इसे करने की। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी होती है, उसमें आप क्या करेंगे, एक बार एनोड में एक बार कैथोड में इस रिएक्शन को कराएंगे आप। वही आपने अगर हम इसे सिंपल में बोलूँ तो मैं इसको इलेक्ट्रो प्रोसेस में, तो आप NaCl के थ्रू इसे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्लोरीन अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी क्या आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैन्युफैक्चर करने की जो सिंपल मेथड्स हैं, और ऊपर आपने प्रिपरेशन मेथड भी इसकी देखी। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ये मैंने पहले बताया कि ये ग्रीनिश येलो गैस है, ये गैस रहती है। और दूसरी बात है, इसे आप पहचानेंगे कैसे, तो इसे पहचानना बहुत सिंपल है। ये इसमें पंजेंट स्मेल होती है और ये बहुत सफोकेटिंग होती है, ठीक है ना। आप अगर इसे लेने की कोशिश करेंगे आपका दम घुटने लगेगा, ये सफोकेटिंग होता है इसमें। और
ये दूसरी बात ये, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एयर से हैवी होती है, लगभग 2.5 टाइम्स से क्या होती है, उससे हैवी है, ठीक। और इट कैन बी लिक्विफाई इजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 239 केल्विन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर में सॉल्युबल है। वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से इसके बहुत ज्यादा यूजेस भी होते हैं, बहुत ज्यादा यूज भी है इसके, हम यूज भी बाद में डिस्कस करेंगे इसके, लेकिन अभी के लिए यह है कि ये एक सफोकेटिंग गैस है, ठीक है ना, और इसमें स्मेल पंजेंट इसमें स्मेल आती है, ठीक है ना। अब हम कुछ बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करें तो फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं मेटल नॉन मेटल या मेटलोइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या देते हैं, अपने करस्पॉन्डिंग क्लोराइड से देते हैं। अगर मेटल के साथ देखिए आप रिएक्ट करें तो क्या दे रहे हैं, हमें क्लोराइड दे रहा है, यानी कि NaCl। अगर आप इसे नॉन मेटल के साथ कराते हैं, सल्फर के साथ कराएंगे तो भी ये क्या देगा, इसका क्लोराइड देगा। अगर आप एल्यूमिनियम यानी कि मेटलोइड्स के साथ बात कर रहे हैं तो भी क्या करेगा, इसका क्लोराइड देगा। तो सिंपल बात है, जब भी क्लोरीन रिएक्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल या मेटलोइड्स तो क्या देते हैं, अपने इसके क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स देते हैं। आप देख रहे होंगे इनके करस्पॉन्डिंग क्या दे रहे हैं, क्लोराइड्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल में व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद नंबर ऑफ मेटल नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखिए क्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी बात मैं आपको बता दूं, वजह यहाँ पर कुछ स्पष्ट आपको दिख रही है। देखिए जब क्लोरीन रिएक्ट करता है, मैंने बोला था क्लोरीन डिजोल्व हो जाता है वाटर में इजीली, ठीक है ना, और क्लोरीन वाटर बनाता है। और इसी में ये क्या करता है कि ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड ही बनाता है जब फॉर्मेशन हो रही होती है ये। तो अगर मैं इसके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की अगर यहाँ पर को बात कहूँगा तो आपको ये एक कंपाउंड और बना रहा होगा। इसे अगर आप देखेंगे बीच में तो बनाता है HCl प्लस HClO, इस टाइप का ये कंपाउंड फिर बनाता है और फिर ये रिएक्शन फिर आगे को कैरी अवे होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर को आपको जो दिख रहा है यहाँ पर को हाइपोक्लोरस एसिड आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये जो बनाता ना बीच में ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल कंपाउंड है तो फिर से ये क्या करता है, ये कंपाउंड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या देता है, हमें देता है HCl प्लस O। अब यहाँ पर जो O है ना, ये है नेसेंट ऑक्सीजन और यही बहुत पावरफुल है यहाँ पर को। और ये इसकी दिखा रही है आपको, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी दिखा रही है, ये इसकी क्लोरीन की दिखा रही है आपको, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखा रही है, ठीक है ना। कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एक्वा सॉल्यूशन Cl2 रिएक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ये मॉइस्चर या एक्वस सॉल्यूशन में अगर पहुंचेगा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एक्वस क्लोरीन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। और इसका ये है, अगर आप इसे देखना चाहेंगे अगर तो आप देखिए कभी ये आयोडीन को, अगर आप आयोडीन को देखेंगे, इसे मॉइस्ट आयोडीन को देखेंगे तो ऑक्सीडाइज करके इसको आयोडिक में बदल देता है, आयोडिक में बदल देता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में, काफ़ी कुछ इसमें रिएक्शन, यानी कि ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, ठीक है ना। और यही पावरफुल इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में बड़ा यूजफुल है, ब्लीचिंग एक्शन। देखिए क्या होता है, ड्राई Cl2 तो रिएक्ट करता नहीं है, इसको याद रखना आप एक चीज, जो ड्राई क्लोरीन होती है ना वो रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, वो ब्लीचिंग एक्शन नहीं देगी आपका, ये याद रखना। ड्राई बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ड्राई क्लोरीन कभी भी ब्लीचिंग एजेंट की तरह रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही ये मॉइस्चर या एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आती है तो ये किसकी तरह काम करने लग जाती है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाती है। इसका मतलब है अगर आप किसी कलर सब्सटेंस के साथ इसको मिला रहे हैं तो ये इसे क्या बना देगी, कलरलेस बना देगी, ठीक है ना, क्योंकि वजह है इसमें नेसेंट ऑक्सीजन का होना, ये ऑक्सीडाइज कर सकती है। मैंने अभी आपको दिखाया है कि वाटर के साथ अगर मिल गया ये तो हमें क्या देती है, नेसेंट ऑक्सीजन दे देती है। और वजह वही है, इसको ये वेजिटेबल हो चाहे आपका ऑर्गेनिक मेटल हो, एक पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है ना, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला है इसमें रिएक्शन विद अमोनिया। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, अमोनिया के साथ दो टाइप में रिएक्ट कर रही है। अगर आपने अमोनिया एक्सेस अमाउंट में लिया है, मैं आपको बता दूं, अगर अमोनिया आपने एक्सेस अमाउंट में लिया है तो आपका क्या बनेगा, आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। एक्सेस अमाउंट में क्या लिया गया है, अमोनिया लिया गया है, ठीक है ना। और जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है तब जो बनता है वो बनता है आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। क्या बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये याद रखिए, ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है ना। अगर आपने अमोनिया लिया है एक्सेस अमाउंट में तब तो जो बन रहा है आपका अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, ये ठीक अच्छा कंपाउंड है। लेकिन जैसे आप क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लेंगे और अमोनिया के साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर को बनेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और ये एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सेकेंडली और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट एल्कालीज।
अगर आप कोल्ड और हॉट एल्कालीज के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पर कोई एक एल्काली लिया है, NaOH लिया है, ठीक है ना, और एक बार कोल्ड के साथ रिएक्ट कराया, एक बार हॉट के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है। जब ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, जब ठंडे के साथ रिएक्ट करता है और किस स्टेज में रहता है, NaOH आपका डाइल्यूट स्टेज में रहता है, तो वहां पर को जो बनता है आपका अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर +1 हो गई है, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखना। और यहाँ पर कोई इसकी -1 है NaCl की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 0 से कहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर को। अगला दूसरा, अगर इसी को आप हॉट से कराते हैं, लेकिन अब आपने NaOH कौन सा लिया, कंसंट्रेट स्टेज का ले लिया, आप कंसंट्रेट स्टेज का ले लिया तो और हॉट में आपने कर दिया उसे गर्म करके, इसमें गर्म करके डाला है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सोडियम क्लोरेट, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड आपको मिलना स्टार्ट करता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कहाँ पहुंच जाती है, +5, यहाँ -1 ऑलरेडी है। ये रिएक्शन आपको एक चीज की याद दिला रही होगी, इसे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन ही बोला जाता है, डिस्प्रपोर्ट कर सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम तो करता ही है क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं, अगर एक बार हमने इसे हॉट या कोल्ड के साथ हम काम करें तो इनके जो बन रहे हैं, इनके जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। तो हमें बोल सकते हैं यहाँ पर को इसकी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसकी आप, तो ये प्रकार की डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन को भी फॉलो करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो इसका था आपके कुछ इनऑर्गेनिक के साथ कैसे काम करता है। ऑर्गेनिक के साथ काम करने का भी अच्छा तरीका है इसका। अगर हम सपोज के लिए इसमें एडिशन रिएक्शन कराएं एल्कीन के साथ, तो ये हमें क्या देते हैं, एल्कीन के बजाय क्या देते हैं, एल्केन दे देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ मैंने आपको बताया, अगर आप एडिशन रिएक्शन कराएंगे एल्कीन में तो ये एल्कीन देने लग जाते हैं, ठीक है ना, यानी हाइड्रोकार्बन के साथ ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और आपने देखा है अगर मीथेन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे यूवी लाइट के साथ, तो ये लगातार क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं हमें, कभी क्लोरोफॉर्म देते हैं, कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड दे देते हैं। तो बहुत आपने देखा ही होगा, वहाँ पर आपने CH4 के जब आपने क्लोरीन के साथ यूवी लाइट में कराई है, तो ये लगातार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, CH3Cl, इसके अगली बार क्या होगा, फिर कर देगा CH2Cl2, फिर क्या बनेगा इसमें CH2Cl2, ठीक है ना। अगला क्या बन सकता है इसमें CH-Cl3, फिर अगला क्या बनेगा में CCl4। आप देखें लगातार हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, किससे, क्लोरीन से रिप्लेस होगी। तो ये आप ही क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। तो क्लोरीन कुल मिला के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब हम जानते हैं इसके कुछ यूजेस के बारे में। पहला यूज तो इसका आप समझ गए होंगे कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये गोल्ड और प्लेटिनम की मेटलर्जी में काम में आता है, आप बोल सकते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में गोल्ड और प्लेटिनम की इसमें काम में आता है। ये डाई ड्रग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों के मैन्युफैक्चर में ये काम में आता है, ठीक है ना। ये जो होता है हम बोल सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैस के प्रिपरेशन में काम में आता है। मस्टर्ड गैस में काम में आता है, ठीक है ना। और आप ये बोल सकते हैं कि ये बहुत बार क्या होता है कि आप में बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट के साथ साथ जो आप प्योरिफिकेशन जो होता है वाटर में, कई बार वाटर के प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूज ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आज हमने किसके बारे में जाना, क्लोरीन के बारे में जाना, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ठीक है ना। आप इसको घर में देखिए और इसे सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। घर में रहिए और इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए इसे और समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट टर्म वो जो होता है HCl, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में। ओके, थैंक यू।